दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए एक आपके पास एक फुल प्लान होना चाहिए। एक ऐसा प्लान जिससे आप उस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सको। अभी रिसेंटली अभी जो मेन सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस है वो है आईबीपीएस आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक का जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा चीज है जो 40 मार्क्स का आपके सामने जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का जो आपके सामने कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। अभी रिसेंटली प्रीवियसली से आपको मैंने बताना शुरू किया है कि आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें, साथ के साथ मैं कंप्यूटर के भी बहुत सारे कंटेंट्स आपको देते जाऊंगा। दोस्तों, आपके जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं मेंस के, इसके एग्जामिनेशंस होने से पहले मैं बहुत सारे कंटेंट्स लगभग हर दिन मैं कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। एक्चुअली 40 मार्क्स या 20 मार्क्स कम नहीं होते। जो आप कर रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स वो तो आप कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहें, साथ के साथ आप अपना पूरा कंसंट्रेशन जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस की तरफ लगाइए, क्योंकि ये दोनों मार्क्स भी आपके जो एग्जामिनेशंस क्रैक यानी मेंस का एग्जाम जो है उसको क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, माय नेम इज अमित कुमार, यू आर वाचिंग माय चैनल सीजीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल गुरु, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप किसी भी एग्जामिनेशंस को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं अभी मेंस से रिलेटेड यानी आईबीपीएस आरआरबी का ग्रामीण बैंक का जो मेंस का पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स डालने वाला हूं। अभी से आप यदि इन सब चीजों का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको समय बहुत ही कम मिलता है। सो अभी से आप इन सब चीजों की तैयारी करें, मेरे वीडियो को पूरा जरूर तक देखें लास्ट तक, और आप इसके सारे कंटेंट्स जो भी हैं कि जनरल अवेयरनेस से जो भी रिलेटेड मैं बताऊंगा और कंप्यूटर अवेयरनेस का, ये सारी चीज जो है आप पूरे अच्छी तरह से आप इसको करें। आज मैं आपको एक टॉपिक है जो कंप्यूटर अवेयरनेस का टोपोलॉजी, मैं आज आपको टोपोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, टोपोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आपको देता ही है। कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा है जो आज के डेट में एक जनरल अवेयरनेस का भी एक पार्ट बन चुका है। इसीलिए यदि आप एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेक्स्ट ईयर प्लान कर रखा है इन सब पेपर को देने का, ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सारे वीडियोज को जरूर लास्ट तक जरूर देखें और अपना एक नोटबुक तैयार करें इन सब चीजों से रिलेटेड। मैं आज आपको टोपोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। कंप्यूटर का एक टॉपिक होता है जो है टोपोलॉजी। आखिर ये टोपोलॉजी होता क्या है? एक्चुअली जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसका? जो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शंस होता है, इनका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये टोपोलॉजी कहते हैं। यदि आप इसके डिफिनेशन के बारे तो इन विच मैनर्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। यानी सारे जो भी कंप्यूटर, एक नेटवर्क में जो मोर देन 2 कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोलॉजी की टाइप्स की। इसमें कितने टाइप्स होते हैं? तो जो टोपोलॉजी का जो टाइप होता है हम आज उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि इन सारे टाइप्स में क्या होता है, कैसे। जैसे आप सबसे पहले टाइप्स में यदि हम इसकी बात करें तो जो सबसे पहला टाइप होता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी सबसे पहला जो टोपोलॉजी का जो टाइप होता है वो टाइप होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बाद जो अगला टोपोलॉजी होता है वो होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बाद जो अगला टोपोलॉजी होता है वो होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बाद एक टोपोलॉजी होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेश टोपोलॉजी। इसके बाद जो मेश टोपोलॉजी के बाद जो अगला टोपोलॉजी आता है और उसके बाद जो अगला टोपोलॉजी आता है वो क्या होता है? मेश टोपोलॉजी के बाद जो अगला टोपोलॉजी होता है वो होता है ट्री टोपोलॉजी। एंड लास्ट वन जो होता है वो होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी।
अब हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक करके सारी टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। इन सारे टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। हम बहुत ही इजीली और एक बहुत ही आसान से लैंग्वेज में हम आपको इसको अभी सारे की जितने भी टोपोलॉजी हैं इसको हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, जो टोपोलॉजी में जो सबसे पहला टोपोलॉजी है मैंने अभी आपको बताया था वो है बस टोपोलॉजी। एक्चुअली बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी ये एक ऐसा टोपोलॉजी होता है जिसमें जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं, यानी नेटवर्क में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक बैकबोन केबल के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यानी ये जो नेटवर्क है इसमें जो भी कंप्यूटर्स होंगे इस बैकबोन केबल के थ्रू, यानी जगह जगह यहां पे क्या होगा कि एक आईओ पोर्ट लगा होगा। आईओ पोर्ट बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट को, यानी यहां पे आईओ पोर्ट लगे होंगे और जो सारे कंप्यूटर्स होंगे वो ऐसे इस कंप्यूटर में यहां पे इस बैकबोन केबल के थ्रू अटैच होंगे। इसको हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। यानी एक बैकबोन केबल के थ्रू जब ये सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं तो इस टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। जनरली ये जो टोपोलॉजी है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जो कंप्यूटर लैब नेटवर्क होता है या छोटे छोटे कहीं ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां इसको हम यूज करते हैं, जहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे नेटवर्क। यानी ये जो आपके सामने टोपोलॉजी है इसकी बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसका क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले ये लो कॉस्टिंग होता है, यानी ये जो है इसको लगाने के लिए, इस टोपोलॉजी को लगाने के लिए आपकी कॉस्टिंग बहुत ही खर्च आएगी हर चीज में। और दूसरा क्या है कि इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो रिलायबल नहीं होता है। रिलायबल इन द सेंस कि ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है। इन केस यदि कभी भी यहां से या कहीं से भी ये जो मेरा केबल है बैकबोन केबल यदि कट जाता है तो ये नेटवर्क अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और इस कारण हम क्या करते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी ये जो टोपोलॉजी होता है ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। बस इस टोपोलॉजी का जो सबसे बड़ी काम बात ये होती है कि ये लो कॉस्टिंग टोपोलॉजी होता है, यानी इस टोपोलॉजी में हमारा खर्च ज्यादा नहीं आता इसको लगाने में। बस इसमें एक स्ट्रेट केबल बैकबोन केबल की तरह लगा दिया जाता है और इसी केबल के थ्रू नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो अगला टोपोलॉजी है वो टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टोपोलॉजी के अंदर भी हम क्या करते हैं कि एक बैकबोन केबल का यूज करते हैं। यहां पे एक बैकबोन केबल का यूज करते हैं और ये यहाँ पे जो कोई इंड नहीं होता, ये सारे बैकबोन, ये जो बैकबोन जो केबल होता है ये आपको एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, इसमें कहीं कोई भी इंड नहीं होता है। जबकि बस टोपोलॉजी में आपने देखा कि दोनों साइड में दो इंड होता है, बट इसमें कोई भी इंड नहीं होता है। और इस टोपोलॉजी में अब क्या करते हैं कि जहां जहां पे आईओ पोर्ट्स होते हैं, यानी जिस जिस जगह पर आपको आईओ पोर्ट्स मिलेंगे उस आईओ पोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को ऐड कर देते हैं। अब ये सारे मेरे यहाँ पे आईओ पोर्ट हैं, यहाँ आईओ है, यहाँ आईओ पोर्ट है, ये आईओ पोर्ट है, यहाँ आईओ पोर्ट है, यहाँ भी आईओ और यहाँ आईओ। और इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक एक पीसी हम लोग ऐड कर देते हैं। अब ये ये जो टोपोलॉजी है इस टोपोलॉजीज के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेजेस वही है कि इसका भी जो होता है ये कॉस्टिंग लो होता है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि चूंकि एक ही रिंग के अंदर यानी एक ही केबल के ऊपर सारा ट्रैफिक होता है इसलिए यहां ट्रैफिक स्लो होता है। दूसरा चीज होता है कि इसमें क्या है कि हम प्रॉब्लम डिटेक्शन जो है वो हमारे लिए टफ होता है, क्योंकि किस इंड से क्या प्रॉब्लम है ये इस केबल के ऊपर समझना मुश्किल होता है। तो बस इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बैकबोन केबल जो जिसमें कोई भी इंड नहीं होता है उस बैकबोन केबल के थ्रू हम जब नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं।
नेक्स्ट वन टोपोलॉजी हमारा होता है वो होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी में सारे के सारे जितने भी नेटवर्क्स के कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं वो आपस में एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम लोग हब या स्विच कहते हैं। इफ डिफिनेशंस की बात करें तो इन दिस टोपोलॉजी द ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। अब इसमें क्या होता है, एक हब या स्विच, यहां पे एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस में क्या होता है कि एक हब या एक स्विच होता है। हम क्या करते हैं कि यहां पे एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस होता है जिसको हम लोग हब या स्विच कहते हैं, या स्विच। इसके थ्रू ये सारे कंप्यूटर जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, एक्चुअली हब और स्विच क्या होता है, ये 8 पोर्ट या 16 पोर्ट या 24 पोर्ट का एक डिवाइस होता है, एक सेंट्रली कनेक्टिंग डिवाइस होता है, जिसमें हम आप में एक हब और एक स्विच। हब और स्विच में क्या डिफरेंस हो जाता है? एक्चुअली दोनों के दोनों सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस है, यानी यहां पे हब और स्विच में, स्विच को भी हम एक स्मार्ट हब कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक्चुअली हब में और स्विच में जब कंप्यूटर में कभी भी पैकेट ट्रांसफर होता है तो हब क्या करता है कि ऑलवेज उसको ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि स्विच क्या करता है कि फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट करता है। जब वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है तो उसके थ्रू जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं उनके मैक एड्रेस के थ्रू वो एक टेबल क्रिएट कर लेता है, और जब नेक्स्ट टाइम जब कोई पैकेट कोई ट्रांसफर करना होता है तो सीधा उस डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है, ना कि ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि हब बार बार उस चीज को ब्रॉडकास्ट करता है। इसीलिए स्विच को हम लोग स्मार्ट हब भी कहते हैं। अदरवाइज हब और स्विच का दोनों सेम है, फंक्शन दोनों का सेम है, बस सिर्फ एक फंक्शन में अंतर यही है कि स्विच जो है एक स्मार्ट हब की तरह काम करता है, यानी वो फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट करता है, फिर जितने भी कंप्यूटर से या नेटवर्किंग डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं वो उनको क्या करता है, उनसे मैक टेबल को लेके और एक मैक एड्रेस क्रिएट कर देता है, मैक टेबल क्रिएट कर लेता है, और उसी मैक एड्रेस के थ्रू वो नेक्स्ट बार जो है यूनिकास्टिंग करता है, ना कि ब्रॉडकास्टिंग। अब इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, यानी जितने भी हमारे पीसीज होते हैं, वो सारे के सारे पीसी ऐसे स्टार के शेप में वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी यहां पे आपके सामने जो फिगर बनता है इस स्टार टोपोलॉजी में, वो फिगर किसकी तरह बनता है? तो एक स्टार की तरह बन जाता है। ये सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी होता है, यानी इस टोपोलॉजी के अंदर में यदि कहीं पे भी फॉल्ट है तो इजी होता है डिटेक्ट करना। यदि ये कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम है तो हम यहां से यहां तक इसी पॉइंट को हम चेक करते हैं और क्या करते हैं कि उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी इसे सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी होता है, इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्शन सबसे आसान होता है, बट इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये टोपोलॉजी जो है एक कॉस्टली टोपोलॉजी होता है। मोस्टली बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में या बड़े बड़े नेटवर्क्स में किसका यूज किया जाता है? इसी टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, ताकि वो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो एकदम से रिलायबल नेटवर्क हो। मैश टोपोलॉजी, एक्चुअली मैश टोपोलॉजी क्या होता है? एज पर नेम मैश टोपोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक जाल, यानी पूरी तरह से जाल। एक्चुअली क्या है? इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे? यदि इस डिवाइस में क्या होता है कि ये जो नेटवर्क है इसमें जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे? मान लो कि यहां 1 2 3 4 ये 5 कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में है। अब इसमें क्या होगा कि ये पांचों आपस में कनेक्टेड तो होंगे ही, ऐसे साथ के साथ ये जो कंप्यूटर होगा ये इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे तो कनेक्टेड है ही। अगेन ये इससे कनेक्टेड है बट ये इससे भी कनेक्टेड होगा और ये इससे भी कनेक्टेड होगा। यहां पे यदि हम इसकी बात करें तो ये भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। यानी आपके सामने एक पूरा का पूरा एक जाल दिखाई दे रहा है जो हमारा क्या करता है कि मैश टोपोलॉजी बनाता है। अब इस टोपोलॉजी में क्या होता है? इस टोपोलॉजी के अंदर ये सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी होता है। यहां पे भी इजी होता है, फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजी होता है, कहां खराबी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज है नेटवर्क ड्रॉप नहीं होता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो रहा है नेटवर्क ट्रैफिक इसका चालू होता है, यानी कभी भी दो एंड के बीच में ही प्रॉब्लम हो सकता है।
तो यहाँ भी ट्रैफिक चालू रहता है इसके अंदर, बट ये इसके अंदर कॉस्टिंग ज्यादा होता है, हमें बहुत ज्यादा वायर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मल्टीपल आयोपोर्ट्स की जरूरत होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसमें हमको मल्टीपल जो है वो आयोपोर्ट्स की जरूरत है और बहुत ज्यादा हमें वायर की जरूरत होती है, बट ये रिलायबल होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है और ये बहुत ही ज्यादा यानी इसके अंदर ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होता है। तो मेश टोपोलॉजी हम इसी को कहते हैं जहां पे सारे डिवाइसेस यानी नेटवर्किंग डिवाइसेस और कंप्यूटर क्या इन नेटवर्क यानी एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ट्री टोपोलॉजी, अब ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? जो नेक्स्ट हमारा है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के अंदर में क्या होता है? इस ट्री टोपोलॉजी में हमेशा जो हमारा नेटवर्क होता है वो एक ब्रांचेस की तरह ऊपर की ओर ये फैलता जाता है। जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि नीचे एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस कोई भी लेते हैं, हब या स्विच, हम किसी को भी इसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस लेते हैं, कोई भी हब ले लें या फिर स्विच ले लें। अब इस हब या स्विच के थ्रू हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी हमारे और भी अदर कंप्यूटर्स होंगे हम उनको ऐड तो कर ही लेंगे या अदर जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे, साथ के साथ इसके एक पोर्ट से हम क्या करेंगे या इसके दूसरे पोर्ट से हम यहाँ एक अगेन हब या स्विच को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ हम एक अगेन हब या स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ के इस हब या स्विच से हम क्या करते हैं, इसमें हम पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अगेन यहां भी कर सकते हैं, हम ऐसे अलग अलग पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ के साथ हम क्या अगेन फिर क्या करेंगे कि इसके किसी एक पोर्ट से हम उठा के एक यहाँ हम और हब को और यहाँ एक और हम स्विच को, यहाँ पे एक और हम हब को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक और यहाँ पे हब या स्विच है, यहाँ पे भी एक हमारा ये हब या स्विच है। फिर हम यहाँ पे भी पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ये इसका यूज जो होता है, इसका यूज हम लोग बड़े बड़े नेटवर्क्स में करते हैं जहां पे हम मल्टीपल जो है वो हब और स्विच यानी मल्टीपल सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं और एक बड़े से नेटवर्क का हम यूज करते हैं। जैसे यदि मेरे पास में 16 पोर्ट का एक हब है तो यहाँ पे 2 पोर्ट यानी 14 कंप्यूटर हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और 2 पोर्ट से हम एक और हब या एक और स्विच को कनेक्ट कर लेंगे। अगेन हम इस हब और स्विच के फिर 14 कंप्यूटर यहाँ 14, फिर इसके एक जो पोर्ट है इस पोर्ट से हम अगेन हब या स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से ये एक ब्रांच के रूप में आगे फैलता चला जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, यानी प्रॉब्लम फाइंडिंग जो है वो डिफिकल्ट होता है। सेकेंड वन इसके साथ में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नेटवर्क होता है, यानी इस नेटवर्क्स में एक पूरा जाल होता है, बहुत सारे मल्टीपल्स जो हैं वो हम लोग सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस यानी हब या स्विच का यूज करते हैं, इसीलिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नेटवर्क होता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क बोलते हैं। यानी इन दिस टोपोलॉजी मोर देन 1 or 2 डिवाइसेस central connecting devices are connected together to join more than 2 or multiples computer or networking devices. So this is a tree topology. दोस्तों जो अब हमारा जो लास्ट जो टोपोलॉजी है वो हमारा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। एज पर नेम आपको ये पता होगा हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। जब भी हम दो जीन्स अलग अलग लेके और जब हम कोई थर्ड वन प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। ये एक बॉटनिकल नेम है, उसी नेम को यहाँ पे कंप्यूटर नेम में यूज किया गया है। जैसे आपको पता होगा मटर के बीच में आप देखे होंगे कि उसके भी हाइब्रिड जो है वो संस्करण अलग अलग आए हुए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर मोर देन 2 नेटवर्क्स का यूज करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जो हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि मोर देन 2 नेटवर्क्स का यूज करते हैं। कैसे? अब जैसे सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं कि एक रिंग टोपोलॉजी ले लेते हैं। एक रिंग टोपोलॉजी, इस रिंग टोपोलॉजी में मैंने यहां एक पीसी ऐड करा, यहां एक पीसी ऐड करा, यहां एक पीसी ऐड करा,
यहाँ एक पीसी ऐड करा, यहाँ एक पीसी ऐड करा। साथ के साथ हमारे पास में एक दूसरा नेटवर्क भी है और वो है क्या, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक हब या स्विच ले लिया, ये मान लो कि मैंने यहाँ पे एक हब ले लिया, इस हब के थ्रू भी मैंने मल्टीपल्स जो है हमारे पीसीज जो हैं इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब ये दो डिफरेंट नेटवर्क हैं मेरे सामने, एक मेरा की अलग एक नेटवर्क है और यहाँ एक मेरा एक अलग नेटवर्क है। ये जो है यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, रिंग टोपोलॉजी का यूज करा हुआ है इस नेटवर्क में, और इस नेटवर्क में हमने क्या करा हुआ है, तो स्टार टोपोलॉजी का यूज करा हुआ है। अब यानी इस दोनों नेटवर्क को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी यहां से भी मेरा जो डाटा और पैकेट है वो यहां भी आएगा। यानी इस दोनों कनेक्टिंग डिवाइसेस को, यानी एक अलग नेटवर्क को, यानी एक अलग टोपोलॉजी को और एक अलग टोपोलॉजी को जब मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बना, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये था टोपोलॉजी के, आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सामने यही सारे होंगे। इसके आगे मैंने आपको जैसे बताया, मैं हमेशा आपको कंप्यूटर्स के बहुत सारे टॉपिक्स होगा जो कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं, जो हमारे जीएस के पार्ट हैं और हमारे जो ग्रामीण बैंक के पेपर्स में ये 20 मार्क्स के हैं। दोस्तों 20 मार्क्स कम नहीं होता, इसको आप सिक्योर इजीली कर सकते हैं। आप बस मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपको करना कैसे है। बस मेरे सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखिए और उसको पढ़ते जाइए। ये हर पार्ट में, हर जीएस के हर पार्ट में ये आता है। तो दोस्तों कीप वॉचिंग।